भूमि के उपयोग के बाद में अपन कृषि के बारे में पढ़ते हैं कि कृषि क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बारानी कृषि, ऐसी कृषि जो वर्षा पर निर्भर होती है, वह कृषि बारानी कृषि कहलाती है। और भारत में और राजस्थान में सामान्यतः अधिकांश रूप में बारानी कृषि का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में मिश्रित कृषि, जब कृषि व पशुपालन एक साथ में किया जाता हो तब उसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। कृषि और पशुपालन दो चीज़ याद रखनी। दूसरी बात करूँ मैं व्यापारिक कृषि, जिन फसलों को उगाने का उद्देश्य केवल और केवल व्यापार है या धन अर्जित करना है, वह कृषि व्यापारिक कृषि है। ऐसे फसलें व्यापारिक फसलें कहलाती है। व्यापार के उद्देश्य से की जाने वाली फसलें कौन कौन सी होगी, जैसे चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, गन्ना, रबड़ इत्यादि। उसके बाद में स्थानांतरित कृषि, जब किसान किसी विशेष स्थल की भूमि का चयन करता है और जब लगातार 8-10 वर्षों तक कृषि करता है तो उसको पता चल जाता है कि अब उर्वरता या उत्पादक क्षमता कम होने लग गई है। अतः इस समस्या के समाधान हेतु किसान भूमि के स्थान निरंतर परिवर्तित करता रहता है। इसी को स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। भूमि की उर्वरता और उत्पादकता लगातार घटती है, इस कारण वह स्थान बदलता रहता है। इस प्रकार से स्थान बदल बदल कर की गई कृषि को स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। और स्थानांतरित कृषि को ही कर्तन एवं दहन यानी स्लेश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है। और इसी कृषि को आदिम कृषि कहकर संबोधित किया जाता है, क्योंकि ये पुराने ज़माने में ज़्यादा ये कृषि चलती थी। इसे ही झूमिंग कृषि भी कहा जाता है। आगे देखते हैं विभिन्न देश और विभिन्न देशों में स्थानांतरित कृषि का क्या क्या नाम है। पहला बात करूं मैं ब्राज़ील का। ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि को कहते हैं रोका, श्रीलंका में कहते हैं चेन्ना, फिलीपींस में कहते हैं चेनगिन, वियतनाम में कहते हैं रे, वेनेजुएला में कहते हैं कोनुको, कांगो या जायरे में कहते हैं मसोले, अमेरिका में मैक्सिको में कहते हैं उसको मिल्पा, इंडोनेशिया में कहते हैं लेडान। ये याद रखना है, कभी कभी मिलान के लिए भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मैं भारत में स्थानांतरित कृषि के विभिन्न नाम क्या क्या है वो बताता हूँ। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पेंडा, दाहिया, रेपा और बिवार। उसके बाद में केरल में कहते हैं पोनम, एपी में कहते हैं पोंडू, पश्चिमी घाट में कहते हैं कुमारू और राजस्थान में इसका नाम है वालरा या वात्रा। बात करूं मैं चिमाता और दजिया की, ये दोनों भील जनजाति है जो पहाड़ों के ऊपर और निचली भागों में स्थानांतरित कृषि करते हैं। उसके बारे में अभी थोड़ा विस्तृत रूप से आगे देखते हैं इस स्लाइड के बाद। अंत में अपन ने अभी पढ़ा कि राजस्थान में स्थानांतरित कृषि का प्रचलित नाम वालरा या वात्रा था। आगे देखते हैं कि एक डायग्राम के जरिए समझते हैं कि चिमाता और दजिया क्या है। पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपरी भाग पर पहाड़ी क्षेत्रों में जो भील जनजाति द्वारा स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे चिमाता कहा जाता है। ची यानी चोटी, इतना याद रखना अपन को, है ना। और जो मैदानी भागों में किया जाती है वह दजिया। भील जनजाति द्वारा जो कृषि पहाड़ों के ऊपरी भागों में की जाती है, जो स्थानांतरित कृषि होती है, उसे चिमाता कहा गया है। और वह स्थानांतरित कृषि जो भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाती है उसे दजिया कहा गया है। एक चीज से याद रखना चोटी पर या ऊपरी भाग में, दजिया से याद रखना मैदानी भाग। पर्सन बन जाता है, पर्सन की प्रकृति अपन अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि क्या बनता है। अब विभिन्न प्रकार की खेतियों के बारे में या कल्चर के बारे में पढ़ते हैं। पहला वर्मी कल्चर जिसमें केचुआ पालन किया जाता है। दूसरा वाटी कल्चर जिसमें अंगूर की खेती की जाती है। सैरी कल्चर रेशम कीट पालन। उसके बाद में मौरी कल्चर रेशम कीट पालन हेतु सहतूत वृक्ष लगाना। मुख्य उद्देश्य सहतूत वृक्ष लगाना है जिससे रेशम कीट का पालन किया जा सके। उसके बाद में पीसी कल्चर का तात्पर्य मछली पालन से है। छठा हॉर्टिकल्चर जो कि बागवानी यानी फ्रूट एंड फ्लावर्स की तो बागवानी की जाती है। ऑलेरिकल्चर सब्जी की खेती करना। आठवां फ्लोरिकल्चर
फूलों की खेती करना, पाम कल्चर फलों की खेती करना। फ्लोर से याद रखना फूलों की, और मैंने यहाँ पे 10वां नंबर आप पामो कल्चर। पामो कल्चर से याद रखो कि फूलों की खेती। फूलों की खेती की जाती है। उसके बाद में एपीकल्चर, जिसमें मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया जाता है। इन सब का सोर्स मैं बता देता हूँ कि एनसीईआरटी की क्लास 12 की भूगोल की किताब से ये सोर्स लिए गए हैं। वापस देख लो कि कृषि के प्रकार, यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई थी, 9 की जगह मैंने 10 लिख दिया और पामोकल्चर लिखा नहीं था। वर्मी केचुआ, वाटी अंगूर, शहरी रेशम, मोरी रेशम हेतु शहतूत वृक्ष, पीसी यानी मछली, हार्टी यानी बागवानी, ऑलेरी यानी सब्जी, फ्लोरी यानी फूल, एपी यानी मधुमक्खी और पामो यानी फूलों की खेती। इस प्रकार अपन ने विभिन्न प्रकार की खेतियों के नाम पढ़े, कल्चर पढ़ा। जैसे एग्रीकल्चर, कल्चर में ये कॉमन है, सब जगह कल्चर कॉमन दिया हुआ है, इसलिए मैंने ये फ्लोरी एपी ऐसे ही पढ़ा। उसके बाद में विभिन्न प्रकार की कृषि क्रांतियों के बारे में, जैसे हरी क्रांति, नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति, पीली क्रांति, सिल्वर या रजत क्रांति, सुनहरी क्रांति, गोल क्रांति, लाल क्रांति, अन्य बहुत प्रकार की जो क्रांतियाँ हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मैं एक नॉर्मली रूप में बता देता हूँ। जैसे हरी क्रांति तो फसल उत्पादन हेतु, नीली क्रांति मछली पालन हेतु, गुलाबी क्रांति यानी झींगा मछली, जो मछली का ही रूप होता है झींगा, उसका पालन किया जाता है। पीली से तिलहन या सरसों, सिल्वर से मुर्गी या अंडा, सुनहरी से मधुमक्खी या शहद, गोल से आलू, लाल से टमाटर। इसी प्रकार मैं आपको सब बताऊंगा कि ये क्रांतियाँ याद कैसे रखनी है, बस मेरे साथ जुड़े रहें। उसके बाद जैसे श्वेत क्रांति पशुपालन या दूध, बादामी यानी मसाला, भूरी यानी जैव उर्वरकों का, काली क्रांति है जो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है। अब इंद्रधनुष क्रांति जो कि सारी क्रांतियों को मिलाकर जो सामूहिक रूप है वह इंद्रधनुष क्रांति को दिया जाता है। द्वितीय हरित क्रांति को इंद्रधनुष की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, जो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।